जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर, तो तुम्हें क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर। ये शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वायरल हो रहा है, लेकिन फिर भी शर्म है कि आती नहीं। कितनी कथित बेशर्मी है, इसके लिए इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। यकीन मानिए आपका कलेजा बाहर को आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वस्त्र महिलाओं के वीडियो को वायरल हुए अभी कुछ ही दिनों का समय बीता है। वीडियो सामने आने के बाद मोदी सरकार की कितनी फजीहत हुई, मोदी जी ने क्या कहा, स्मृति ईरानी ने क्या कहा, कितना बवाल खड़ा हुआ, हमने आपको फुल अपडेट किया। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है मणिपुर से, उसने मोदी सरकार को डबल झटका दिया है। हालत तो ये हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित खोखले राष्ट्रवाद तक को इस खबर ने बेनकाब कर दिया है। क्या कुछ हुआ है मणिपुर में और अब कैसे डबल बवाल मचा हुआ है, मोदी सरकार की डबल फजीहत हो रही है, मैं खबर को तफ्तीश से आपको बताऊंगी। खबर को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप खबर देखिए नवजीवन की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर में एक और दिल दहलाने वाली घटना, उपद्रवियों ने स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की विधवा को जिंदा जलाया। तो 80 साल की बुजुर्ग महिला को, जो कि स्वतंत्रता सेनानी की विधवा है, उसे घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया। आपको बता दूं कि यह घटना 28 मई की है, जिसकी खबर अब निकलकर सामने आई है। और ये जो महिला है ये मैतेई समुदाय की है। पहले जो वीडियो वायरल हुआ था, जो खबर वायरल हुई थी, उसमें कुकी समुदाय की लड़कियों को किस तरीके से निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया, आपने दर्दनाक घटना देखी। अब आप देखिए कि और भी ज्यादा शर्मनाक घटना निकलकर सामने आई है, वो भी मणिपुर से, वो भी मोदी जी की डबल इंजन की सरकार से, कि एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को, जो कि 80 साल की थी, जो कि भाग तक नहीं सकती थी, उसे घर में बंद करके जिंदा जला दिया गया है। आगे देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब एक और सनसनीखेज जातीय हिंसा का मामला सामने आया है। कांगचिंग जिले में हथियारबंद उपद्रवियों ने एक स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की विधवा को उसके घर में बंद करके जिंदा जला दिया। खबर तो यहां तक है कि जब उसका पोता उसको बचाने के लिए दौड़ा तो उसको गोली लग गई। क्या हाल हो चुका है मणिपुर का, आप समझ सकते हैं। ये घटना मई की है, जो कि अब निकलकर सामने आई है। अगर निकलकर ये घटनाएं सामने ना आए तो मोदी सरकार तो बोलेगी तक नहीं। किस तरीके से इंटरनेट बैन करके खबरों को दबाया जा रहा है आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये घटना अपने आप में कितनी शर्मसार करने वाली है कि उस जो महिला जिसको हत्या की गई है, उनके पति ने स्वतंत्रता में, यानी देश को आजादी की जंग में, आजादी दिलाने के लिए उस जंग में अपना योगदान दिया था, जिसकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया है, वो भी मणिपुर में। कहा जाता, कहते हैं ना मोदी जी, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। अब आप इस खबर के बाद अंदाजा लगाइए कि देश कथित तौर पर कितना झुका है। इस घटना पर आपको बता दूं कि ये जो घटना जब से निकलकर सामने आई है, तब से जो महिला है जिसकी हत्या की गई है, उसके डॉक्टर बेटे का भी बयान वायरल हो रहा है। क्या कहना है, कैसे कथित तौर पर खूब बेइज्जत किया है, फजीहत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके लिए मैं आपको उस महिला के बेटे का बयान भी सुना देती हूँ। एक और खबर है, देखिएगा इसमें लिखा है कि 80-year-old woman burnt alive in मणिपुर। मणिपुर में 80 साल की बुजुर्ग महिला को घर में जिंदा जलाया, बेटे ने पूछा प्रधानमंत्री से सवाल। तो पहले घटना क्या हुई है, बेटे का क्या कहना है घटना के बारे में, पहले घटना सुनिए, फिर उसके बाद मोदी जी से क्या सवाल किए गए हैं उस पर आती हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 28 मई 2023 को कांगचिंग जिले के सेरो गांव में 80 वर्षीय एक विधवा महिला को उसी के घर में जिंदा जला दिया गया। अब सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा वहां पर। आगे देखिए इसमें लिखा है कि पीड़ित महिला का बेटा एक डॉक्टर है। बेटे का कहना है कि उनकी मां उम्र अधिक होने के कारण वहां से भाग तक नहीं पाई, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए वो महिला किसी तरह की कोई कोशिश भी नहीं कर पाई।
आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पीछे रहकर हमें भागने के निर्देश दिए, यानी कि बेटों को कहा, बच्चों को कहा कि तुम भागो, लेकिन वो भाग नहीं पाए और उनको घर में, उन्हीं के घर में जिंदा जला दिया गया। लिखा है कि जब हम वापस लौटे तो हमें उनका जला हुआ शरीर मिला। ऐसी खबरें पढ़ते हुए तो मेरी भी जुबान कांपती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को ना कुछ ये दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि हमलावरों ने उन्हें घर के अंदर बंद कर आग लगा दी थी। महिला भाग नहीं पाई। महिला ने निर्देश दिए परिवार वालों को कि भागो, परिवार वाले वहां से भाग गए और महिला को वहीं पर जिंदा जला दिया गया। जब परिवार के लोग वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। इसी को लेकर जो डॉक्टर बेटा है 80 साल के बुजुर्ग का, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल किए हैं। क्या कहना है सुनिए। इसमें लिखा है कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इबो मंचा मणिपुर पीपुल्स पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने सवाल किया है, बेटे का सवाल किया है कि मां को उनके ही घर में जिंदा जलाए जाने पर हमारे प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल। और कहेंगे भी कि नहीं कहेंगे, यह भी एक सवाल है, क्योंकि सदन में तो बोला नहीं जा रहा है और इस घटना पर क्या ही बोलेंगे। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि खबरें सामने आ रही हैं कि दादी की जान बचाने की कोशिश में इम्बोचा के भतीजे को भी गोली लग गई है। हालांकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सेरो बाजार में एक उपद्रवी मारा गया है। उनका कहना है कि क्या मणिपुर सरकार मैतेई लोगों को उनकी ही जमीन पर शरणार्थी की तरह रखने की योजना बना रही है। अगर मैतेई लोगों की उनकी ही जगह पर पर्याप्त सुरक्षा बल न देकर सुरक्षा नहीं कर सकते तो सरकार क्यों है और सरकार क्या कर रही है। जब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं तब उस पर चर्चा हो रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन खबरों के बारे में नहीं पता है? क्या वहां के मुख्यमंत्री को इन खबरों के बारे में नहीं पता है कि एक महिला जो कि 80 साल की है, उसका पति आजादी में जंग में अपना योगदान दे चुका है, उसको जिंदा जला दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है, तब भी अभी तक किसी से कुछ नहीं बोला गया है। आगे इसमें लिखा है खबर में कि बताया जा रहा है कि इम्बोचा के पिता सुर्ख खर्म चुराचन मैतेई भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभा चुके हैं। मणिपुर की हिंसा कहां जाकर थमेगी, ये सोचने वाली बात है। तो बेटे का सवाल है, ये डॉक्टर हैं, इनका सवाल है कि मणिपुर की हिंसा कहां जाकर थमेगी। मेरी मां को जिंदा जला दिया गया है, प्रधानमंत्री इस पर क्या कहेंगे। जब आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार आखिर किस बात की। इन सब सवालों का जवाब कब निकलकर सामने आएगा, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। फिलहाल कितनी बेशर्मी है इन लोगों में, उसके लिए मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन का एक बयान सुना देती हूँ। क्या कहना है, पहले इस बयान को सुनिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। जी, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं और दलितों पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा हो गया और इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये ताजा बयान है रवि किशन की तरफ से दिया गया, सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं। कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। दलितों पर अत्याचार जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया है, अब ये बंद होना चाहिए। अब इस बयान को सुनकर क्या ही कहा जाए। तभी ये बयान निकलकर सामने आया है जब मणिपुर से ये खबर निकलकर सामने आई है। अरे आप राजस्थान पर भी बोलिए, लेकिन मणिपुर पर चुप क्यों है, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या राजस्थान में 2 महीने से इंटरनेट बैन है? क्या राजस्थान में 2 महीने से आगजनी की जा रही है? क्या राजस्थान में हजारों लोग पलायन कर रहे हैं? क्या राजस्थान में हजारों लोग मारे जा रहे हैं? सवाल बनता है सांसद जी, लेकिन सांसद जी से ना बोला जाएगा ना जवाब दिया जाएगा। राजस्थान पर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ पर बात करते हैं, बंगाल पर बात करते हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके सांसद हो, और चाहे वो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हो। कथित तौर पर कितनी बेशर्मी चल रही है, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, मणिपुर की ये जो खबर मैंने आपको बताई है और जिस तरीके से बेटे ने सवाल किए हैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इन सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।